नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 4 घंटे में 4 इंच बारिश से हाल बेहाल। वलसाड निकट हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग, धू धू कर जलने लगी हमसफर एक्सप्रेस। और गुजरात सरकार ने कृषि राहत पैकेज का किया ऐलान, वडोदरा, भरूच, नर्मदा के किसानों को मिलेगा लाभ। देश के कई राज्य इस बार भीषण बारिश की मार झेल रहे हैं। महाराष्ट्र जिले के नागपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही है, जहां बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है। आज शनिवार को यहां 4 घंटे में ही 4 इंच पानी यानी 100 मिलीमीटर जितनी बारिश हो गई। अंबाझरी लेक ओवरफ्लो होने के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत की भी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर इस बारे में बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मूक बधिर बच्चों के स्कूल से 700 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। राहत बचाव के लिए सेना की 2 यूनिट भी पहुंची हुई है। जिन लोगों को अस्थायी शिविरों में ठहराया गया है, उन्हें भोजन और जरूरत का सामान भी दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 18 राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात की वलसाड निकट हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लग जाने से पूरी ट्रेन धू धू कर जलती हुई देखने मिली। गुजरात के तिरुचिरापल्ली और श्री गंगानगर के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में आज शनिवार 23 सितंबर को वलसाड रेलवे स्टेशन पर अचानक आग लग गई। आग लगने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि रेल से धुएं का गुब्बार निकल रहा है। आग लगने के बाद तुरंत यहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस दौरान जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यह घटना गुजरात के वलसाड जिले की है। चालू ट्रेन में आग लग जाने से फौरन ट्रेन को रोक दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। समय रहते सभी यात्रियों के बाहर निकल जाने से कोई हताहत नहीं हुआ है और बड़ी दुर्घटना टल गई है। हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में आग लग जाने के बाद यह आग पैसेंजर कोच तक फैल गई। रेलवे की आपातकालीन टीम और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की। गुजरात में सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा, भरूच समेत के कई शहर जिले पानी में डूब गए थे। वहां के किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते सरकार ने आखिरकार कृषि सहायता पैकेज का ऐलान किया है। गुजरात में 16 से 18 सितंबर तक भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिले में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में भारी बरसात के चलते नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने कृषि राहत पैकेज का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने किसानों के प्रति संवेदनात्मक रवैया दिखाते हुए कृषि पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज का लाभ जिला प्रशासन द्वारा नुकसानग्रस्त घोषित किए गए गांव में कृषि और बागायती फसल में 33% या उससे ज्यादा नुकसान वाले किसानों को सहायता मिलेगी। प्रति हेक्टर 25,000 रुपयों की लिमिट में किसानों को सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संकल्प दिवस हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। आज इस खास मौके पर वडोदरा में स्थित संकल्प भूमि पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
भारत देश को संविधान की भेंट देने वाले डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर का आज संकल्प दिवस है। उनकी संकल्प भूमि गुजरात के वडोदरा शहर में है। ऐसे में आज संकल्प दिवस के मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब को पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम वडोदरा महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, कांग्रेस की विपक्ष नेता अमीरावत समेत के कई अग्रणी मौजूद रहे। 23 सितंबर सन 1917 को बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने वडोदरा में जातिवाद को मिटाने का संकल्प लिया था। उन्हें उनकी जाति की वजह से घर से निकाल दिया गया था और उन्होंने पूरी रात बागीचे में पेड़ के नीचे बिताई थी। वडोदरा के महाराजा की ओर से मिली स्कॉलरशिप के बदले बाबा साहेब नौकरी करने आए थे, लेकिन यहां उनके साथ काफी भेदभाव हुआ। शिकायत के बाद जब महाराजा ने भी कुछ नहीं किया तो बाबा साहेब ने नौकरी छोड़ दी। 23 सितंबर सन 1917 को वडोदरा स्टेशन के पास सयाजी गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहेब खूब रोए और वहीं उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं जातिवाद को मिटाकर रहूंगा। यही बाबा साहेब ने अछूतों को जातिवाद की बेड़ियों से आजाद कराने की ठानी थी। वडोदरा में इसी जगह पर संकल्प भूमि बनाई गई है, जहां आज पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बाबा साहेब आम्बेडकर उनकी यहाँ संकल्प भूमि है, तो आज उनके संकल्प दिवस के दिन हम सब ने साथ मिलकर उनकी पुष्पांजलि फूल से मालिया अर्पण करी। पूरे बड़ौदा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और उनको नमन वंदन करते हैं, क्योंकि यही स्थल पर इन्होंने भारत को जाति मुक्त करने का संकल्प किया था। संविधान में उसका प्रावधान भी किया था। वडोदरा कांग्रेस द्वारा भी संकल्प भूमि पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी की अध्यक्षता में कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति में बाबा साहेब को नमन करते हुए उनके योगदान को फिर एक बार याद किया गया। हम सब जानते हैं कि आज संविधान खतरे में है, लोकशाही खतरे में है, देश को बचाना जरूरी है। आज के दिन खास डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए उनके जो विचार थे, उन्होंने यहाँ पर इस भूमि पर जो संकल्प लिया था, क्योंकि वडोदरा की भूमि है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का नगर है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यहाँ पे जब उन्होंने संकल्प लिया था कि इस देश के अंदर सर्वधर्म समभाव होगा, संकल्प लिया था कि सभी जाति ज्ञाति को एक नजरिए से देखा जाएगा। बाबा साहेब के संकल्प दिवस के मौके पर राष्ट्रीय बहुजन समाज अधिकार ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी द्वारा संकल्प महोत्सव रैली का आयोजन किया गया। वडोदरा के नवलखी मैदान से ये भव्य रैली आयोजित की गई, जो नर्मदा भवन होते हुए सयाजी बाग पर संकल्प भूमि पर संपन्न हुई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा इस भूमि पर रहकर अपने दृढ़ संकल्प लोगों के हित में लिए गए थे। ऐसे में भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर को आज कई संगठनों द्वारा कोटि कोटि वंदन किया गया। गुजरात के भावनगर में मेडिकल स्टोर के साथ साथ पान के गल्लों पर भी नशीली सिरप की बिक्री हो रही है, जिस पर एसओजी द्वारा कार्रवाई की गई। गुजरात के भावनगर में फिर एक बार नशीली सिरप के इस्तेमाल पर एसओजी द्वारा कार्यवाही की गई है। भावनगर शहर में पान की दुकानों पर आयुर्वेदिक स्टोर में धड़ल्ले से नशीली सिरप की बिक्री होती है। ऐसे में 4 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए भावनगर एसओजी ने 7 लाख की सिरप का जत्था बरामद किया है। 4798 सिरप नष्ट की गई है, जिसकी कीमत 7,19,410 रुपए बताई गई। भावनगर में धड़ल्ले से सिरप की बिक्री चल रही है, जिस पर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। बार बार एसओजी द्वारा कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में फिर एक बार नशीली सिरप की बिक्री शुरू हो जाती है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड,
ISO and GMP GLP સર્ટિફાઇડ કંપની. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના EMI. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने. VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के. VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO and GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी. गुजरात के वडोदरा शहर में रिहायशी इलाके में सरेआम गांजे की बिक्री करने वाले 3 लोगों को पकड़ने में SOG पुलिस ने सफलता हासिल की है. गुजरात के वडोदरा में नशीले पदार्थों की बिक्री अब बढ़ती जा रही है. इसी बीच वडोदरा SOG पुलिस ने प्रतापनगर ब्रिज निकट नवग्रह मंदिर के पीछे छापेमारी की. SOG की इस छापेमारी में 1200 ग्राम जितना गांजा बरामद हुआ है. SOG द्वारा इस मामले में 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार भी किया गया है. इन दिनों वडोदरा में गणेशोत्सव चल रहा है, जिसके चलते पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग किया जा रहा है. SOG को मिली पूर्व सूचना के आधार पर प्रतापनगर ब्रिज निकट नवग्रह मंदिर के पीछे रिहायशी इलाके में गांजे की बिक्री हो रही होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके आधार पर SOG द्वारा यहां रातों रात छापेमारी की गई. इस छापेमारी में 1200 ग्राम गांजे के साथ 1 महिला और 2 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं.
गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में इस वर्ष भी वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल का भव्य आयोजन क्रेडाई के साथ मिलकर किया गया है, जिसका आज नवलखी मैदान में भूमि पूजन किया गया। वडोदरा की नवरात्रि देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। पिछले कुछ सालों से शुरू हुए वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल ने वडोदरा के गरबा प्रेमी लोगों में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है। इस बार भी वडोदरा के नवलखी मैदान में क्रेडाई वीएनएफ गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। इस गरबा महोत्सव का भूमि पूजन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी महाराज के हाथों किया गया। पिछले साल भी वडोदरा के नवलखी मैदान में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया था और इस वर्ष भी इस गरबा महोत्सव को शानदार बनाने की तैयारी आयोजकों द्वारा कर ली गई है। आज से मैदान तैयार करने की शुरुआत भी क्रेडाई वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल गरबा महोत्सव के आयोजकों ने शुरू कर दी है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसका वडोदरा के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के तहत आज क्रेडाई अध्यक्ष मयंक पटेल समेत के आयोजकों की उपस्थिति में नवलखी मैदान में ये भूमि पूजन किया गया। इस गरबा महोत्सव में खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं, जिससे ऑनलाइन रजिस्टर कराया जा सकता है। इस मौके पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी महाराज ने सनातन धर्म से लेकर अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के नृत्य गोपाल दास जी महाराज के जो उत्तराधिकारी है महंत श्री कमल नयन दास जी, वो बड़ौदा में मेहमान बने हुए हैं और हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के प्रचार, सनातन धर्म के प्रचार वो यहाँ पर पधारे हुए हैं। तब उनके शुभ हस्तों द्वारा आज रोज क्रेडाई वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के गरबा का जो ग्राउंड है उसका भूमि पूजन रखा गया है और आज ये भूमि पूजन से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब गरबा की तैयारी की शुरुआत की जाती है, उसका आगाज़ शुरू किया गया है। इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही सुंदर आयोजन होने वाला है और हम आपके माध्यम से पूरे बड़ौदा वासियों को आप आमंत्रण देते हैं कि हमारे इस गरबा में आइए, माँ जगदम्बा की आराधना कीजिए। हम आपके बड़ौदा में आए, यहाँ के लोगों का उत्साह देख करके बड़े आनंद की प्राप्ति हुई, बड़े आनंदित हैं हम और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। इसी प्रकार से भक्त लोग भगवान की भक्ति में तत्पर रहें। भक्ति से ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ साथ लोगों को संदेश देने आए हैं 500 वर्षों से जिस मंदिर के लिए हमारे राम भक्तों ने बलिदान दिया, तमाम आंदोलन किया, तपस्या किया, साधना किया, सब कुछ किया, वो राम जी का मंदिर धीरे धीरे विजय प्राप्त हुआ और भव्य दिव्य बन रहा है, रात दिन बन रहा है, बन करके तैयार हो रहा है और बहुत दिन तक अभी मंदिर वो बनता रहेगा। गुजरात के कच्छ में फिर एक बार पवन चक्की में आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे मौके पर अफरा तफरी देखी गई। गुजरात के कच्छ के मांडवी में पवन चक्की में आग लग जाने की घटना सामने आने से हड़कंप देखने मिला। मांडवी के आसराणी गांव निकट पवन चक्की में आग लग गई। पवन चक्की में लगी आग दूर दूर तक देखने मिली। इससे पहले भी जिले में कई बार पवन चक्की में आग की घटना सामने आ चुकी है। प्रशासन के पास आग बुझाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने से लोगों में भी भय का माहौल देखने मिला। पवन चक्की के चलते कई बार राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का मामला भी सामने आया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में पवन चक्की लोगों की जान पर खतरा बनी हुई है। प्रशासन द्वारा पवन चक्की पर लगी आग को बुझाने के कोई साधन नहीं होने की वजह से लोगों के मन में कई तरह के सवाल सामने आए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज वडोदरा के मेहमान बने हैं। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसका जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत कमल
नयन दास जी महाराज वडोदरा शहर के मेहमान बने। वडोदरा शहर के विभिन्न गणेश महोत्सव में भी कमल नयन दास जी महाराज ने शिरकत की। उन्होंने वडोदरा के सुभानपुरा इलाके में स्थित यंग स्टार ग्रुप द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव में गणपति भगवान के दर्शन का लाभ लिया। इस दौरान आयोजकों द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया। यंग स्टार ग्रुप द्वारा हर साल गणपति जी की स्थापना की जाती है और हजारों भाविक भक्त गणेश जी के आशीर्वाद लेते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद लेने महंत कमल नयन दास जी महाराज भी यंग स्टार ग्रुप द्वारा स्थापित गणपति महोत्सव में पहुंचे। દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક મોટી થીમ લાવતા હોય છે, ત્યારે આજે અયોધ્યાના જે કમલ નયન દાસજી મહારાજ એ આજે પધાર્યા હતા। અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ કે આજે રામ મંદિર જેવો મુદ્દો અને રામ મંદિર જ્યારે બની રહ્યું હોય ત્યારે અમારી ત્યાં આવ્યા એ બહુ સૌભાગ્યની વાત છે। वडोदरा के मंगल बाजार में प्रसिद्ध प्रताप मड़गा की पोड़ है, जहां हर साल गणपति जी की स्थापना की जाती है। इस बार यहां राम जी का दरबार सजाया गया है, जिसके दर्शन के लिए राम जन्मभूमि के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज आए। उनके साथ भाजपा के अध्यक्ष विजय शाह, क्रेडाई के अध्यक्ष मयंक पटेल, भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यन कुलाबकर समेत के अन्य भाजपा नेता और मंडल के अध्यक्ष जय ठाकुर समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज संस्कारी नगरी वडोदरा के मेहमान बने हैं। कमल नयन दास जी महाराज धर्म के प्रचार और धार्मिक रूप से देश आगे बढ़े, इस आशय के साथ गुजरात दौरे पर आए हैं। उन्होंने वडोदरा शहर के विभिन्न गणेश पंडालों में शिरकत की, जिसमें इलोरा पार्क में स्थापित होने वाले इंद्रप्रस्थ युवक मंडल के गणेश दर्शन भी शामिल रहे। हर साल इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा इलोरा पार्क में भव्य गणेश स्थापना की जाती है, जहां पहुंचकर कमल नयन दास जी महाराज ने गणपति जी के आशीर्वाद लिए। इस मौके पर इंद्रप्रस्थ युवक मंडल के अध्यक्ष तरंग शाह, आश्रय शाह, सामाजिक अग्रणी जयेंद्र शाह और इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के अग्रणी उपस्थित रहे। गुजरात राज्य के शिक्षक पिछले कई वक्त से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ऐसा ही प्रदर्शन वडोदरा में भी देखा गया। पिछले कई समय से शिक्षक अपनी विभिन्न मांगे सरकार समक्ष रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज इसी के भागरूप वडोदरा के कारेलीबाग डीईओ ऑफिस से मुक्तानंद चारस्ता तक विभिन्न मांगों को लेकर शहर जिला संघ संकलन समिति द्वारा विशाल मौन रैली निकाली गई। पुरानी पेंशन योजना, कर्मचारियों की भर्ती जैसे कई मुद्दों को सुलझाने की मांग इन शिक्षकों द्वारा की जा रही है। इस रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शामिल हुए। इस मौके पर विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया। आज अमारी मौन रैली है जिला शिक्षणाधिकारी कचेरी थी कारेलीबाग मुक्तानंद सर्कल सुधी। गुजरात विधानसभा चूंटणी पहला सरकारे जे सैद्धांतिक स्वीकार करेलो एवी अमारी मागणीओ हजू आजनी सुधी अधूरी है, पूर्ण नहीं थई। ये मागणीओना संदर्भ में आ रैली है। एमां खास करीने पटावाड़ा, क्लार्क, ग्रंथपाल, लैब टेक्निशियन, माध्यमिक शिक्षकों, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों ये बधानी भरती ज नथी थई छेल्ला 10 वर्षथी। तो शाळाओ चलाववानी केवी रीते अमारे अने सरकार पाछी अमारी पासे परिणामनी आशा राखे तो परिणाम कई लाववानुं ए छे। पछी आ ओपीएसनी अमारी मागणी है कि भाई पहलाना जे कर्मचारीओने ओल्ड पेन्शन स्कीम प्रमाणे पेन्शन मळतुं हतुं एवी रीते 2005 पछीना जे कर्मचारीओने बंध कर्युं छे ए ओल्ड पेन्शन स्कीम प्रमाणे अमने पेन्शन मळवुं जोईए। देश भर में इन दिनों मनाए जा रहे गणेश महोत्सव में भव्य से भव्य गणेश प्रतिमाएं पंडालों में स्थापित की गई है, लेकिन गुजरात के सूरत में
एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी कीमत 600 करोड़ रुपए है। पूरे देश में गणेश उत्सव के दौरान अनेक प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, लेकिन गुजरात के सूरत में रहते डायमंड उद्योगपति कनुभाई आसोदरिया के पास मौजूद डायमंड के गणेश जी को वर्ष में एक बार ही पूजा के लिए बाहर निकाला जाता है। 15 वर्ष पहले कनुभाई बेल्जियम गए थे और वहां से वे हीरे लेकर आए थे। उस दौरान उनके पिता को सपने में दिखाई दिया कि उन हीरों में गणपति हैं। जब हीरों को टटोला गया तो उसमें से एक हीरे में गणेश जी की प्रतिकृति दिखाई दी। तब से उनका परिवार इस हीरे को पूजता आया है। इनका नाम कर्म गणेशा रखा गया है। इसकी कीमत कोहिनूर से भी अधिक है। 142.3 कैरेट का यह हीरा है, जिसका वजन 36.5 ग्राम है और इसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जाती है। लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा इसे सर्टिफाइड करवाया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के मंदिर में इन गणेश जी की तस्वीर लगाई गई है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा भी इन गणेश जी के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की गई। कनुभाई के पास 14 अलग अलग नेचुरल स्टोन के गणपति मौजूद हैं, जिनका वजन 5 ग्राम से लेकर 18 किलोग्राम तक का है। करम डायमंड गणेशा 182 कैरेट 53 સેન્ટના છે અને એ કુદરતી રીતે જમીનમાંથી નીકળેલા ડાયમંડ સ્વરૂપના છે અને એ આફ્રિકા નીકળ્યા હતા, બેલ્જિયમ થઈ અને ભારતમાં આવ્યા છે અને એને જોવા માટે જાણવા માટે 25 કન્ટ્રીના અત્યાર સુધીમાં વિઝિટ કરી ચૂક્યા છે અને એ ખૂબ ખૂબ આનંદની વાત છે અને યુનિક ડાયમંડ ઓફ ધ વર્લ્ડ એને સર્ટિફિકેશન વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડે કર્યું છે। વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ લંડનની કંપની છે અને એ લોકોએ ગણેશજી આકારનો હીરો છે એટલે એને એ યુનિક ડાયમંડ ઓફ ધ વર્લ્ડ તરીકે જાહેર કરેલો છે। આપણે કોહિનૂર ડાયમંડ આપણો છે, બહુ ગર્વની વાત છે। કોહિનૂર ડાયમંડ 102 કેરેટનો છે અને આપણા સંજોગ વસાત ભારતનો હતો પણ ઇંગ્લેન્ડ પહોંચી ગયો છે અને ત્યાંના મ્યુઝિયમમાં અત્યારે એ સ્થાપિત થયો છે। આ ડાયમંડ ભગવાને એક આશીર્વાદ આપવા માટે આફ્રિકામાં નીકળેલો છે અને બેલ્જિયમમાંથી અમે ઇમ્પોર્ટ કર્યો। એ ઇમ્પોર્ટ દ્વારા એ રો મટીરિયલમાંથી નીકળ્યો છે અને અમે પણ વિચારીએ છીએ કદાચ કે એક કરમ ડાયમંડ ગણેશાનું મ્યુઝિયમ તૈયાર થાય અને લોકો જાણી જોઈને આનંદ થાય અને અમે તો સરકારને વિનંતી પણ કરીએ છીએ, એમને જાણ પણ કરીએ છીએ કે કંઈક આ બાજુમાં આપ પોઝિટિવ વિચારો તો અમે આપણે સાથે રહીને તમારા સહયોગમાં માર્ગદર્શનમાં અમે કંઈક આગળ વધી શકીએ અને લોકો લાંબા વર્ષો સુધી એક કરમ डायमंड गणेशा ने याद तरीके यादी था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण द्वारा सुवासरा से संविधान बचाओ और सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा की शुरुआत पैदल मार्च से की गई। 150 किलोमीटर की संकल्प यात्रा में चंद्रशेखर आजाद रावण को 8 घंटे का वक्त लगा। बरसती बारिश में भी यह यात्रा जारी रही। रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों तक अपने विचार पहुंचाए। एमपी के मंदसौर में भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़े। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के दर्शन इन दिनों देखने मिल रहे हैं, जिसे देखने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी दिख रही है। लेकिन वीएनएम आपके लिए घर बैठे लाया है विभिन्न इलाकों से गणेश प्रतिमाओं के दर्शन वीएनएम गणेश महोत्सव 2023 में। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी।
ભગવતી બાળ યુવક મંડળ છે લાયન્સ ક્લબ રોડ ઉપર અને અમે દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક નવું યુનિક લાવીએ છીએ અને કાચબા ઉપર ગણપતિ બેસાડ્યા છે. ડેકોરેશનમાં સાહેબ ડુંગર બતાવ્યા છે, પછી બધું બતક ને એવું બધું લાવીએ છીએ દર વર્ષે. અમે 22-23 વર્ષથી બેસાડીએ છીએ. એમાં દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક નવું યુનિક લાવીએ છીએ જેમાં પબ્લિકને ગમે. सहज इंटरनेशनल फ्री IELTS और PTE कोचिंग का बेहतरीन इंस्टीट्यूट 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रोसेस सहज इंटरनेशनल के साथ बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। हम पूरे वडोदरा में सेवाकीय कार्य करते हैं पिछले 3 साल से और हम श्री जी की स्थापना पिछले 11 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारा हरिनगर 5 रास्ता पे दूसरा साल है। हमारा ग्रुप का नाम गणपति का गुजरातना राजा करके रखा है और हमारे ग्रुप के अंदर विविध धर्म के लोग साथ मिलकर त्यौहार हो या फिर कोई भी सेवाकीय प्रवृत्ति हो, हम लोग साथ में करते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यूथ में मैसेज डालते हैं हमारे ग्रुप के द्वारा। एक्चुअली में मुस्लिम और हिंदू होना ऐसा कुछ मैं मान्य नहीं रखता। आई एम अ प्राउड इंडियन। हम भारतीय नागरिक है, सब मिलकर हम हमारे एक देश है और हमारा धर्म ह्यूमनिटी का है, इंसानियत का है। और भले मैं मुस्लिम हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी हिंदू मुस्लिम सब साथ में है, लेकिन हम एक दूसरे के रिलीजन को एक सम्मान करते हैं, एक जैसा ही सम्मान करते हैं। किसी की लागणी, किसी को बुरा ना लगे ऐसा हम काम नहीं करते। सभी रिलीजन को एक सम्मान से रिस्पेक्ट करते हैं।
हम अक्सर सिटी युवक मंडल रतनपुर डबोई रोड पे सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने इस बार जो सारंगपुर की थीम है, जो बजरंग दादा की, उस थीम पे हमने पूरा डेकोरेट किया है। इसके लिए हमने 2 महीने पहले से ही शुरुआत कर दी थी। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो हमने सारंगपुर की थीम बनाई है, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि हम सारंगपुर मंदिर में ही खड़े हो और साक्षात हम प्रतिमा आप देखोगे तो बजरंगबली दादा की प्रतिमा है और फिर आगे गणेश दादा की प्रतिमा है। इसको बनाने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी है और ये थीम हमने बहुत पहले से सोच के रखी थी। तो आप सभी को हमारी एक नम्र अर्ज है कि आप यहाँ पे अक्सर सिटी आके ये गणपति दादा के और सारंगपुर धाम के दोनों के दर्शन करें, ऐसी हमारी विनंती है। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। आप बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर और आपको जरूरत है एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर की, तो संपर्क करें री डेकोर इंटीरियर्स का, क्योंकि री डेकोर सपनों को बदलता है हकीकत में। री डेकोर इंटीरियर्स कस्टमर्स को देते हैं बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज और घर को बनाते हैं खूबसूरत और स्पेशियस। कस्टमर की सोच पर खड़ा उतरना, यही है री डेकोर इंटीरियर की कोशिश। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के अलग अलग प्रीमियम और एलीट पैकेज अवेलेबल। पैकेज में जिप्सम, POP, फर्नीचर, लाइटिंग, पेंट, होम डेकोर, ये सब कुछ है शामिल। डू विजिट अस री डेकोर इंटीरियर्स, श्रीजी दर्शन कॉम्प्लेक्स, व्रजधाम मंदिर रोड, मांजलपुर, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9998 555 941।
नाम है रॉयल राठवा ग्रुप युवक मंडल। हम लोग 9 साल से ये गणपति बापा की स्थापना कर रहे हैं और ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारी थीम हमारे जो आदिवासी समाज में जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी हम लोग त्यौहार करते हैं, उस थीम पे हम लोग थीम बनाते हैं और उसी थीम पे ये सजावट करी हुई है। ये अभी है हमारे आदिवासी समाज में ये दिवासा आता है, एक त्यौहार आता है जिसमें हम लोग ये अनाज पकता है तो उसकी पूजा करते हैं। उस आधारित हम लोगों ने ये थीम डेकोरेशन किया है। इसके माध्यम से ये थीम पर से अपने को पता चलता है कि ये थीम का महत्व क्या है, कि अनाज अपना पकता है तो उसके वजह से हम लोग खाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं, इसलिए प्रकृति को बचाओ, ऐसे हम लोग संदेशा देना चाहिए। आईफोन खरीदना अब बेहद आसान। कोर मोबाइल से 24 महीने के इजी इंस्टॉलमेंट पर खरीदे आईफोन, और वो भी 0% डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट पर। इतना ही नहीं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 4000 रुपए तक का कैशबैक। किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर 2 साल की वारंटी, वो भी सिर्फ ₹99 में। कोर मोबाइल में होम अप्लायंसेस की बेहतरीन रेंज भी अवेलेबल। एसी, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ मिलेगा आसान EMI पर। कोर मोबाइल शॉप नंबर 34 एटलांटिस के 10B साराभाई कंपाउंड, गेंडा सर्कल, GFC 11, 12, 13 कुंज प्लाजा, लालबाग रोड, ऑपोजिट पोलो क्लब, वडोदरा। Shalimar Furnishings by Suresh and Company, one of the finest furnishing studio in the town. शालीमार में all leading furnishing brands एक ही छत के नीचे। होम फर्निशिंग, मैट्रेसेस और होम डेकोर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी शालीमार फर्निशिंग। ओल्डेस्ट स्लीपवेल डीलर इन वडोदरा। स्लीपवेल मैट्रेसेस, सोफा, टेपेस्ट्री, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, कारपेट्स, वुडन फ्लोरिंग और बहुत कुछ। Do visit us to make your dream interior come true. Shalimar Furnishing at Akota, Kareli Bagh and City Area. VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी। 2023 के वर्ष को मिलेट्स महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं गणेश महोत्सव में भी इन दिनों मिलेट्स की झलक देखने मिल रही है। वडोदरा के इलोरा पार्क में इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ हर साल भव्य गणेश स्थापना होती है और 10 दिनों तक विभिन्न गतिविधियों के जरिए अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के तहत ओपन बरोड़ा व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिलेट्स ऑन प्लेट्स की थीम पर महिलाओं ने मिलेट्स से बनने वाले तरह तरह के डिशेज बनाए। 170 प्रतिभागियों ने इस व्यंजन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर मिलेट्स के सेवन को बढ़ावा दिया।
इंद्रप्रस्थ युवक मंडल के द्वारा इस साल गणेश उत्सव दरमियान हम लोगों ने ओपन बड़ौदा रेसिपी कंपटीशन का आयोजन किया है और उसमें 170 पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया है। हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी के मिशन मिलेट मिशन के अंतर्गत ये कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसका थीम है मिलेट्स ऑन प्लेट्स। सो हर एक पार्टिसिपेंट्स को हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं और गिफ्ट हैम्पर्स भी देने वाले हैं और स्पॉन्सर की तरफ से जो भी प्राइज और शील्ड मिलेगा वो सब कुछ हम देने वाले हैं। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।